हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवी प्रसाद। संस्कृत प्रज्ञान कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन के बारे में, संस्कृत में कितने व्यंजन हैं इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं। तो इसकी चर्चा हम सभी करेंगे। चलिए जानते हैं। तो व्यंजन क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ड को संस्कृत में हल कहते हैं। व्यंजन को संस्कृत में हल वर्ड कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, संस्कृत में है व्यंजन्ते स्वर संयोगे इति व्यंजनानि। व्यंजन वर्ड वे वर्ड होते हैं जो स्वर के संयोग से बने होते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ड कहते हैं। या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जब तक स्वरों की सहायता नहीं लेंगे व्यंजन को बोल नहीं पाएंगे। व्यंजन वर्णों को चार भागों में बांटा गया है कि व्यंजन वर्ण चार प्रकार के माने गए। कौन कौन से चार प्रकार है व्यंजन के वर्ण? पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण, तीसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण और चौथा है संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो इनका हम इन चारों को विस्तृत रूप में जानते हैं। आइए, तो पहला जो व्यंजन का भाग है, प्रकार है, उसको जान लेते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। ये जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसको स्पर्श क्यों कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर जिह्वा कई भागों को स्पर्श करती है। मुख में कई भाग होते हैं, ऊपर नीचे अगल बगल दंत ओष्ठ। तो उन स्थानों को जब जिह्वा स्पर्श करती है तो उस कारण से उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। मुख के अंदर के भागों को जब जिह्वा स्पर्श करती है, छूती है, जिन जिन भागों को स्पर्श करती है उन भागों को उस वर्ण को उसमें रखा गया है। जैसे स्पर्श व्यंजन वर्ण वे है जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है। कुल मिला के क से म तक के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से म तक के वर्णों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मुख के अंदर के भागों को स्पर्श करती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है, इसलिए उसको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इनकी संख्या 25 है, जान लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 होते हैं क से म तक। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्गों में विभक्त है। एक वर्ग में 5 वर्ण है तो 5 वर्गों में 5 25 25 ऐसे हो जाएंगे। क वर्ग में क ख ग घ ङ आता है। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ। त वर्ग में आएंगे त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के अंदर के भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अभी पूछा जाए कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये 5 वर्ण आपको बताने, क ख ग घ ङ। या फिर ऐसे पूछा जाए कि क वर्ग में, च वर्ग में या ट वर्ग में कितने कितने वर्ण आते हैं, तो सभी वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। दूसरा जान लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन वर्ण दूसरा है। ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जब गर्म वायु निकलती है उस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 4 है। श ख श ह। इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा मुख के अंदर के भागों को रगड़ती हुई आती है और वर्ण उच्चारित होते हैं, तब मुख के अंदर से जो है गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श ख श ह। इस प्रकार जान। तीसरा वर्ण आता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या है और कौन कौन से हैं? जो वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है उन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है
कि जो वर्ण हम अंदर से उच्चारित करते समय ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं, अंदर से उच्चारित होते हैं, तो उनको हम अंतःस्थ, अंतः मतलब अंदर, स्थ मतलब स्थित हो, जो वर्ण अंदर स्थित हो उसे बाहर निकाला जाए और उच्चारित किया जाए, उसे हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 4 है। य, र, ल, व, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और अगला चौथा आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये क्या है? तो जो वर्ण स्वर से रहित, यानी कि उसमें स्वर नहीं है, व्यंजनों के योग से, एक से ज्यादा, एक से अधिक व्यंजनों के योग से जो बनने वाले वर्ण होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या भी 3 है। क्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों वर्ण 2 व्यंजनों के मिल से बने हुए हैं, जो है क्ष, त्र, ज्ञ। चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है। ऊष्म व्यंजन हमने कहा कि ऊष्म व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर, मुख से गर्म वायु निकलती है, तब उसको ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ क्या है? जो वर्ण अंदर स्थित हो उनको जब हम बोल करके अधिक ऊर्जा लगा करके बाहर निकालते हैं तो अंतस्थ वर्ण होते हैं। य, र, ल। और संयुक्त व्यंजन वर्ण ये 3 है। क्ष, त्र, ज्ञ। ये संयुक्त कैसे हुए कि 2 वर्णों के मेल से, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए हैं। इसमें तो क्ष जो क और श से बने हुए हैं, मूर्धन्य स से, तो क्ष बनता है क और मूर्धन्य स से क्ष बनता है। त्र, त और र से त्र बनता है। ज्ञ, ज और य से ज्ञ बनता है। इन वर्णों के मेल से ये वर्ण बने हैं। क और मूर्धन्य स से क्ष बनेगा, त और र से त्र बनता है, ज्ञ, ज और य के मिलाने से ज्ञ बनेगा। ठीक है। इस प्रकार से आज हम लोग व्यंजन के बारे में विस्तृत जानकारी जान लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।